इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, जहां एनसीपी अध्यक्ष पद को लेकर टीवी9 भारतवर्ष की सबसे बड़ी खबर, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सुप्रिया सुले के नाम को फाइनल माना जा रहा है। सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर है। शरद पवार की बनाई कमेटी में सुप्रिया के नाम पर सहमति को लेकर यह बड़ी खबर, अजीत पवार को महाराष्ट्र का कार्यभार सौंपा जाएगा। हालांकि जिस फॉर्मूले के तहत ये बड़ी खबर आ रही है उसके बारे में भी आगे इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, क्योंकि बैठकों का जो दौर चल रहा है उसमें किसको क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है इस पर सबकी नजर है। और मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में एनसीपी कमेटी की जो बैठक है, पार्टी के नए अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हो रही है। सोर्सेस के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सुप्रिया सुले के नाम पर सहमति बनती नजर आ रही है। और महत्वपूर्ण यह भी है कि किस तरीके से अजीत पवार को महाराष्ट्र का कार्यभार मिल सकता है, उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। सुप्रिया सुले देश का कार्यभार संभालेंगी। सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर है। यह एक फॉर्मूला है जिसके तहत यह सहमति बनती हुई नजर आ रही है। शरद पवार की बनाई कमेटी ने यह फैसला लिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐलान अभी बाकी है, क्योंकि बैठकों का जो दौर चल रहा है उस पर सबकी नजर है कि आखिर कौन आगे आने वाले वक्त में एनसीपी अध्यक्ष होगा। इस बीच आपको हम यह भी बता देते हैं, सुप्रिया सुले का एक बड़ा लंबा राजनीतिक सफर रहा है। सुप्रिया सुले के जिस राजनीतिक सफर का मैं यहां जिक्र कर रही हूं, तो जानिए किस तरीके से वो 2006 में सक्रिय राजनीति में आई और उसके साथ साथ उनकी एक बड़ी भूमिका रही, क्योंकि राज्यसभा सांसद के तौर पर राजनीतिक जीवन की जिस तरीके से उनकी शुरुआत हुई है, महत्वपूर्ण यह है कि 2009 में भी बारामती से पहली बार लोकसभा सांसद वो चुनी गई थी और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बारामती से ही उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी। हालांकि 2019 में बारामती से तीसरी बार सांसद वो रही हैं और इसीलिए सुप्रिया सुले के नाम को लेकर जिस तरीके से चर्चा हो रही है, इस बीच महाराष्ट्र के बीड़ में अजीत पवार के समर्थन में पोस्टर लगने को लेकर एक और बड़ी खबर मिल पा रही है, जहां पोस्टर में अजीत पवार को भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। एनसीपी के नए अध्यक्ष के नाम पर मंथन के बीच ये पोस्टर की तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। हालांकि इस बारे में और जानकारी लें, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से यहां पर मंथन हो रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, एनसीपी के नए अध्यक्ष के नाम पर मंथन हो रहा है, उस बीच भीड़ से ये पोस्टर सामने आए हैं, जहां पोस्टर में अजीत पवार को भावी मुख्यमंत्री बताया गया है और एनसीपी के नए अध्यक्ष के नाम पर मंथन के बीच ये पोस्टर्स लगे हैं। अब एनसीपी अध्यक्ष पद के जो दो मजबूत दावेदार हैं, सुप्रिया सुले और अजीत पवार, दोनों के ही राजनीतिक ताकत पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये समझिए और जानिए कि आखिर किस तरीके से अब बैठकों के बीच बड़ी खबर का इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि सुप्रिया सुले की ताकत समझिए, शरद पवार की वो बेटी हैं, पार्टी के प्रमुख फैसलों में हमेशा वो शामिल रही हैं, और वहीं अजीत पवार की शक्ति की बात करें तो शरद पवार के भतीजे, संगठन पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। और साथ ही सुप्रिया सुले युवाओं को जोड़ने के लिए जिस तरीके से इनका पूरा नेटवर्क रहा है इनके राजनीतिक सफर में, वही युवा इनके साथ हमेशा जुड़े रहे हैं। साथ ही अजीत पवार की बात करें तो कार्यकर्ताओं में ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, कार्यकर्ताओं का समर्थन इन्हें जिस तरीके से हासिल है, इसीलिए पवार के बाद सबसे पावरफुल कौन, ये दो बड़े नाम हैं जिनको लेकर चर्चा की जा रही है। साथ ही सुप्रिया सुले के बारे में जानिए कि किस तरीके से कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान इनकी तरफ से चलाया गया था, जिसमें बड़ा समर्थन मिला था और केंद्र की राजनीति में भी ये पार्टी का चेहरा बनकर हमेशा शामिल रही हैं। वहीं अजीत पवार की बात करें तो विधानसभा में नेता विपक्ष रह चुके हैं और महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम भी रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर संगठन के तौर पर देखा जाए तो इनको समर्थन हासिल है। लेकिन फैसला होने वाला है, कितना और वक्त इसमें अभी लग सकता है। मेरे सहयोगी राजीव इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राजीव, बैठकों के इस बीच क्या बड़ी खबर मिल पा रही है, कब तक होगा फैसला, अंदर की खबर क्या है? देखिए, अंदर की खबर यही है कि अंदर ही अंदर ये बात अब सब जान रहे हैं कि सुप्रिया सुले को एनसीपी प्रमुख के तौर पर आने वाले दिनों में चुना जाएगा, लेकिन खुलकर कैमरे पर अभी कोई बात करने को तैयार नहीं है। और ये बात भी तय है कि महाराष्ट्र की कमान जो है वो अजीत पवार को मिल सकती है, लेकिन जो लोग ये सोच रहे थे कि एनसीपी की कमान अजीत पवार के हाथ में जाएगी, ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। एनसीपी के जितने भी लोगों से बातचीत हो रही है, सब यही बात कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रिया सुले चूंकि बतौर सांसद पार्टी को लीड करती रही है, तो सुप्रिया सुले का नाम आगे किया गया है। साथ ही साथ महाराष्ट्र में अजीत पवार के जिम में पार्टी की कमान दी जाएगी। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि अभी भी एनसीपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वाईबी चौहान सेंटर के बाहर मौजूद है, नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीर आपको दिखाता हूं, ठीक मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर हाथों में बैनर लिए हुए तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता है, वो शरद पवार के राजीनामे के यानी कि इस्तीफे की वापसी की मांग को लेकर अब भी नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि
शरद पवार को अपना इस्तीफा वापस लेना चाहिए। और पार्टी के बड़े नेता भी लगातार यही बात कर रहे हैं कि शरद पवार को इस्तीफा वापस लेना चाहिए, इसलिए उनसे भी लगातार बातचीत चल रही है। और अगर शरद पवार इस्तीफा ले लेते हैं तो ये जो समस्या पार्टी के सामने खड़ी हुई है ये भी खत्म हो जाएगी, और ये जो अंदर ही अंदर पार्टी में जो गुटबाजी दिख रही है वो भी खत्म हो जाएगी। और यही वजह थी कि पिछले 24 घंटे से इन सभी लोगों को समझाने की भी कोशिश की जा रही है शरद पवार के उस फैसले के ऐलान के बाद। लेकिन बड़ी बात आज देखने को मिली, जहां शरद पवार के इस्तीफे के बाद एनसीपी में भी इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक अनिल पाटिल ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। जितेंद्र आह्वान ने भी पार्टी महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है।